हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 23 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 22 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जो आपको यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा आपका यूके ट्रिपल एससी का बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ वाला जो री एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो देखिए, दुनिया की जो सबसे छोटी तितली है ग्रास ज्वेल, ये उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है मुनस्यारी से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मुनस्यारी से। और मुनस्यारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला है, कांडा महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, कांडा महोत्सव जो है ये प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है बागेश्वर में। कहाँ पर? बागेश्वर में। अगला है, बगवाल मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया। तो बगवाल मेले को राजकीय मेला जो घोषित किया गया था, ये किया गया था जनवरी 2021 में। कब? जनवरी 2021 में। देखिए, जो बगवाल मेला है इसको आषाढ़ी कौथिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आषाढ़ी कौथिक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आषाढ़ी कौथिक भी इसको कहा जाता है। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो आप याद रखना, देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बना है। देवीधुरा चंपावत में जो है इसका आयोजन होता है। ठीक है, और किस त्यौहार पर लगेगा, किस किस त्यौहार के टाइम पर ये लगता है? तो आप याद रखना, रक्षाबंधन के टाइम पर। कब लगता है ये? रक्षाबंधन के टाइम पर जो है ये बगवाल मेला या आषाढ़ी कौतिक होता है। देखिए, इसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसको पाषाढ़, किस नाम से जानते हैं इसको? पाषाढ़ युद्ध के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? पाषाढ़ युद्ध के नाम से जानते हैं। पाषाढ़ युद्ध क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें पत्थरों से जो है खेला जाता है, पत्थरों से। ठीक है, और क्वेश्चन पहले ही बनाया है कि देवीधुरा में, ठीक है, देवीधुरा चंपावत में किस मैदान में इसको खेला जाता है। तो आप याद रखना, दुबचोड़ में। कहाँ पर? एक मैदान है वहाँ देवीधुरा में, दुबचोड़ मैदान। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आयोजित होता है। अब देखिए, इसमें पहले क्या था, पत्थरों से जो है एक दूसरे को मतलब मारते थे। ठीक है, जिसमें 4 खाम होते हैं। 4 खामों में जो है इसमें एक युद्ध होता है, पाषाढ़ युद्ध। ठीक है, तो 2013 से क्या करा है सरकार ने कि इसको फल और फूल के साथ खेला जाता है। इसमें यानी फल और फूल जो है एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। इसमें जो 4 खाम खेलते हैं, मतलब युद्ध खेलते हैं, उनका नाम आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, पहला है गहड़वाल। ठीक है, पहला है गहड़वाल। दूसरा है बालिक। ठीक है, दूसरा क्या है? बालिक। तीसरा है चमियाल और चौथा है लमगड़िया। चौथा कौन सा है? लमगड़िया। तो ये चारों खामों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगला है, किस वर्ष शारदा नदी की बाढ़ में ब्रह्मदेव मंडी तबाह हो गई थी। तो किस वर्ष शारदा नदी की बाढ़ में ब्रह्मदेव मंडी तबाह हो गई थी। तो ये हुई थी 1880 में। कब? 1880 में। देखिए, शारदा नदी या इसको किस नाम से जानते हैं? काली नदी के नाम से। इस नाम से जानते हैं इसको, काली नदी के नाम से। ये राज्य की सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, ये राज्य के जो अपना उत्तराखंड राज्य है उसके पूर्वी हिस्से में जो है ये प्रवाहित जो है होती है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ठीक है, 252 किलोमीटर, यानी काला पानी से और टनकपुर तक इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। इसी के साथ ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा देखिए, बात करें महा जो स्कंद पुराण है। ठीक है, जो स्कंद पुराण है। ठीक है, स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में काली नदी या शारदा नदी को किस नाम से पुकारा गया है? श्यामा नदी। क्या कहा गया है इसको? श्यामा नदी जो है इसको कहा गया है।
उद्गम की बात करें, शारदा नदी या काली नदी का उद्गम, ठीक है, उद्गम की बात करें तो ये जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लीपू लेक के पास, ठीक है, लीपू लेक के पास काला पानी, काला पानी या इसको बोलते हैं ब्यास आश्रम, ठीक है, काला पानी या ब्यास आश्रम से जो है ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम किस जिले में स्थित है? तो देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम जो है ये स्थित है ऊधम सिंह नगर में। कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच, ठीक है, बैच है गाइस, ठीक है, पहला बैच कब आया था? तो तराई भाबर क्षेत्र में अप्रवासियों का जो पहला बैच आया था ये आया था 1948 में। कब आया था? 1948 में। वहीं तराई जिले के गठन की बात करें, ठीक है, तराई जिले की अगर हम लोग गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1842 में। कब हुआ था? 1842 में। उसके अलावा तराई भाबर सहकारी अधिनियम के तहत 1964-65 में लाया गया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना कि तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत कब लाया गया? तो 1864-65 में इसको लाया गया था। अगला है, मनोहरी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए, मनोहरी बुग्याल जो है गाइस ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर में। उसके अलावा कफनी बुग्याल, ठीक है, कफनी बुग्याल, तो कफनी बुग्याल भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पाइन्स सेमेट्री कहाँ स्थित है? तो राज्य में जो पाइन्स सेमेट्री है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है ये? नैनीताल में। देखिए, पाइन सेमेट्री या इसको बोलते हैं अंग्रेजों का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजों का कब्रिस्तान, ठीक है, अंग्रेजों का कब्रिस्तान। अब देखिए, सेमेट्री जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? एक गड्ढा जहाँ पर किसी शव को दफनाया जाता है तो उसको बोलते हैं सेमेट्री, ठीक है। तो सेमेट्री, पाइन सेमेट्री या इसको बोलते हैं अंग्रेजों का कब्रिस्तान, या जो पाइन सेमेट्री है इसको बोलते हैं केला खान सेमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपको पाइन सेमेट्री ना देखने को मिले तो क्या मिलेगा? केला खान सेमेट्री, ठीक है। क्या हुआ था, इसको क्यों बनाया गया था? ठीक है, 1880 में, याद रखना 1880 में जब नैनीताल में विनाशकारी भूकंप आया था तो यहाँ पर बड़ी संख्या में, ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर अंग्रेज़ लोग जो है वो मारे गए थे। और जो अंग्रेज़ लोग मर गए थे उनको जो है कब्रिस्तान बनाया था वहाँ पर जो है इनको दफनाया गया था। ये जो कब्रिस्तान है आज भी भूतिया स्थान माना जाता है। ये जो कब्रिस्तान है ना, पाइन सेमेट्री या नैनीताल का, जिसको अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको आज भी भूतिया स्थान माना जाता है। उसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान और किसको कहा जाता है, तो हरिद्वार को भी कहा जाता है। याद रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, हरिद्वार को भी अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई? तो देखिए, वैसे तो घोड़ाखाल स्कूल की जो स्थापना है वो हुई थी 21 मार्च 1966 में, ठीक है, 21 मार्च 1966 में। तो इसमें से हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे जयमल सिंह। कौन थे? जयमल सिंह जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। घोड़ाखाल लाइब्रेरी जो है वो भी कहाँ पर है? नैनीताल में, ठीक है। घोड़ाखाल लाइब्रेरी जो है वो भी कहाँ पर है? तो वो भी नैनीताल में ही स्थित है। अगला है, रानीखेत में पायरेथ्रम पुष्प की खेती कब शुरू हुई? तो इसकी खेती शुरू हुई थी गाइज 1944 में। कब? 1944 में। पायरेथ्रम जो है पुष्प जो है ये मलेरिया की दवाई में काम आता है, ठीक है। इससे क्या बनती है? मलेरिया की जो है इससे दवाई बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किस परगना को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है? तो अल्मोड़ा के किस परगना को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बारामंडल परगना को। किसको? बारामंडल परगना को। अब देखिए, जो इसमें ये चौगरखा जो परगना है, ये चौगरखा जो परगना है
किस परगने में जागेश्वर धाम, ठीक है, जो जागेश्वर है या जागेश्वर जो धाम है वो, और बिनसर क्षेत्र, ठीक है, कौन सा, बिनसर क्षेत्र, ये दोनों किस में आते हैं, चौगरखा परगने में ही आते हैं। अगला है, हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग के प्रमाण पिथौरागढ़ के किस स्थान से मिले हैं। तो देखिए, हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग के जो प्रमाण मिले हैं वो पिथौरागढ़ से मिले हैं, लेकिन अगर पूछे पिथौरागढ़ के किस स्थान से मिले हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा बैरीनाग, ठीक है। और बैरीनाग में आपको पता है एक प्रसिद्ध नाग मंदिर है, क्या है यहाँ पर, एक प्रसिद्ध नाग मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है, नाग मंदिर जो है वो स्थित है। अगला है, गढ़वाल का बारदोली। तो देखिए, गढ़वाल का जो बारदोली है वो गुजरू क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, जो गढ़वाल का बारदोली है गुजरू क्षेत्र, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे। तो आप याद रखना, राम प्रसाद नौटियाल जी। कौन थे, राम प्रसाद नौटियाल जी। जो गुजरू आंदोलन हुआ था गैस, ये 1942 के आसपास हुआ था। कब हुआ था ये, 1942 के आसपास हुआ था। उसके अलावा भवानी सिंह रावत जी की बात करें इसमें, तो भवानी सिंह रावत जी की बात करें तो दुगड्डा में, याद रखना, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी, भवानी सिंह रावत ने। जो केसी माथुर हैं, ठीक है, केसी माथुर जो है गाइस, ये कोट द्वार को बसाने का जो मास्टर प्लान बनाया था, कोट द्वार को बसाने का, वो केसी माथुर ने ही बनाया था। सच्चिदानंद भारती जी की बात करें तो पानी रखो आंदोलन जो इन्होंने शुरू किया था पानी की कमी को दूर करने के लिए उफेर खाल पौड़ी से। अगला है, राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, राज्य का जो सबसे कम उद्योग वाला जिला है गाइस, वो कौन सा है, तो आप याद रखना, रुद्रप्रयाग। कौन सा है, रुद्रप्रयाग। अब देखिए, रुद्रप्रयाग से आप याद रखना कोटेश्वर गुफा, ठीक है, अगर क्वेश्चन करें कि कोटेश्वर गुफा कहाँ पर है, ठीक है, तो आप याद रखना रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग का एक स्थान है चोपता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड किसको कहा जाता है, तो चोपता को कहा जाता है। चोपता बुग्याल कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। महाभारत काल में, याद रखना, महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को किस नाम से जानते हैं, तो रुद्राव्रत। कौन सा, रुद्राव्रत के नाम से जानते हैं। वहीं रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है, ठीक है, रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो आप याद रखना पुनाड़। किस नाम से जानते हैं इसको, पुनाड़। अगला है, शिवानंद कुटीर आश्रम कहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो शिवानंद कुटीर आश्रम जो स्थित है गाइज, ये स्थित है उत्तरकाशी में। अगर उत्तरकाशी में पूछें तो नैताला में। कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी के नैताला में जो है ये स्थित है। उसके अलावा देखिए, कपिल मुनि आश्रम, अगर क्वेश्चन करें कि कपिल मुनि आश्रम कहाँ पर है, तो ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला है, सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसने की। तो सैमियर नाट्य क्लब की जो स्थापना है ये की थी भवानी दत्त उनियाल जी ने, ठीक है, भवानी दत्त उनियाल जी ने। कब, 1917 में। कब की थी, 1917 में। कहाँ पर, टिहरी में। तो आप याद रखना, सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में टिहरी में हुई थी। किसके द्वारा, तो भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रीतम भरतवाड़ जागर ढोल इंटरनेशनल अकेडमी कहाँ स्थापित की गई। तो प्रीतम भरतवाड़ जागर ढोल इंटरनेशनल अकेडमी, इसको जो स्थापित किया गया है कहाँ पर, देहरादून में। वैसे शुभारंभ की बात करें तो उसका शुभारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 2021 में, ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। अगला है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था जो पुस्तक है इसके लेखक हैं देवेंद्र उपाध्याय जी। कौन है, देवेंद्र उपाध्याय जी। राधा भट्ट की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है माना हिमालय की बेटी। कौन सी है, माना हिमालय की बेटी, ठीक है। जयसिंह रावत की बात करें तो इनकी पुस्तक है उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास।
कुलदीप रावत की बात करें तो इनकी पुस्तक है टिंचरी माई। कौन सी इनकी पुस्तक? टिंचरी माई जो है वो इनकी पुस्तक है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देहरादून छावनी 1913 में बनी थी, बिल्कुल सही है। लैंसडाउन छावनी 1887 में बनी थी, बिल्कुल सही है। रानीखेत छावनी 1817 में बनी थी, ये गलत है। ठीक है, कब बनी थी ये? 1869 में। ठीक है, रानीखेत छावनी और जो चकराता छावनी है, ठीक है, दोनों की स्थापना एक ही वर्ष हुई थी, 1869 में। नैनीताल छावनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1878 में ही की गई थी। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं होगा? श्वेता शर्मा क्रिकेट से हैं, बिल्कुल सही है। गीत नेगी बैडमिंटन से हैं, बिल्कुल सही है। मंजू बिष्ट हॉकी से हैं, बिल्कुल सही है। मीना मेठाड़ी निशाने, देखिए मीना मेठाड़ी जो है निशानेबाज नहीं है, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कैसी हैं ये? तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये देहरादून की निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं ये? देहरादून की निवासी हैं। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, खासकर आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ का जो री एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम्स के लिए जो खासकर ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।